गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की निर्धारित पाठ्य पुस्तक सृजन के पार्ट 1 का दूसरा भाग तुलसीदास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तुलसीदास के जीवन परिचय से। तुलसीदास के जीवन परिचय की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, इनका जो जन्म है वो सन 1532 में हुआ, मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाँव में हुआ था। उन्होंने गुरु नरहरिया नंद से शिक्षा ग्रहण की थी। उनकी पत्नी का नाम रत्नावती था। उनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस है और अन्य रचनाओं में विनय पत्रिका, कवितावली, दुआवली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नेचू प्रमुख है। ये इनके जीवन परिचय की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। तो पाठ में इसमें देखो तुलसीदास के दोहों में क्या बताया गया है। तो पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं, यानी मानवता की सीख के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला दोहा हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोहे में शुरुआत करते हैं संदर्भ से। तो संदर्भ देखो, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के तुलसीदास के दोहों से लिया गया है। ये हो गया इसका संदर्भ। अब हम चलते हैं प्रसंग की ओर। इसमें काम क्रोध आदि को त्यागने का वर्णन हुआ है। ये हो गया इसका प्रसंग। अब हम चलते हैं व्याख्या। तो देखो व्याख्या, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्त दुख रूप ते किमि जाने ही रघुपति मूढ़े परे बहुकूप। तो देखो तुलसीदास काम क्रोध आदि को त्यागने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति काम क्रोध नशे लोभ में डूबा रहता है, देखो इसमें दिया है रत, रत का मतलब डूबे रहना, डूबा रहता है। और ग्रासक्त, ग्रासक्त का मतलब ग्रह के सुख में यानी पत्नी के सुख में आसक्त रहता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो दुखी रहता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो दुखी रहता है। मैंने इसमें बताया, देखो रत, रत यानी डूबा रहना, ग्रासक्त यानी आसक्त रहने वाला, घर के सुख में आसक्त रहने वाला। कि जो व्यक्ति काम क्रोध नशे लोभ आदि में डूबा रहता है, साथ ही ग्रह के सुख यानी पत्नी के सुख में डूबा रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। ते किमि जाने ही रघुपति मूढ़े परे बहुकूप, मूढ़ परे बहुकूप। तो मूढ़ का मतलब मूर्ख, कि ऐसा जो व्यक्ति है वो मूर्ख होता है और संसार रूपी कुएं में गिर जाता है। बहुकूप यानी संसार रूपी कुआं, रूपक अलंकार है यहाँ पे, संसार रूपी कुएं में गिर जाता है। ते किमि जाने रघुपति, और ऐसा व्यक्ति है वो श्री राम को नहीं जान पाता है, भगवान श्री राम को नहीं जान पाता है, उनका परिचय प्राप्त नहीं कर पाता है। देखो दोबारा देखो कि इसमें काम क्रोध आदि को त्यागने का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति काम क्रोध नशे लोभ आदि में डूबा रहता है और साथ ही गृह सुख यानी पत्नी के सुख में आसक्त रहता है, वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। ते किमि जाने रघुपति मूढ़ परे बहुकूप, ऐसा जो मूर्ख जो व्यक्ति है वो संसार रूपी कुएं में गिर जाता है और श्री राम को नहीं जान पाता है, यानी श्री राम की भक्ति से दूर हो जाता है। ठीक है, ये होगी इसकी व्याख्या। हम चलते हैं विशेष की ओर। विशेष में सबसे पहले इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा, तत्सम तद्भव शब्दों के साथ देसी शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तीसरा, इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास तो वर्णों की आवृत्ति हो रही है और रूपक अलंकार बहुकूप यानी संसार रूपी कुआं, इसमें हो गया रूपक अलंकार। और लास्ट में हो गया क्या, इसमें काम क्रोध आदि को त्यागने का वर्णन हुआ है। ये चार हो गए पॉइंट। अब हम चलते हैं दूसरी व्याख्या की ओर। तो दूसरी व्याख्या में देखो क्या बताया गया है। परमार्थ की भावना पर बल दिया गया है। इस पर परमार्थ की भावना पर बल दिया गया है। कैसे दिया गया है, देखो इसमें सबसे पहले संदर्भ से शुरुआत करते हैं। हम संदर्भ से शुरुआत करते हैं। तो संदर्भ में प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन के तुलसीदास के दोहों से लिया गया है। फिर इसमें प्रसंग आएगा, इसमें परमार्थ यानी कल्याण की भावना पर बल दिया गया है। फिर आगे व्याख्या। व्याख्या में देखो, कहिबे कहे रचना रची, सुनिबे कहे के कान, धरिबे कहे चित्त हित सहित परमार्थ ही सुजान। तो इसमें देखो परमार्थ यानी कल्याण की भावना पर बल देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में कहने के लिए जीभ का निर्माण हुआ है, सुनने के लिए कानों का प्रयोग हुआ है, इन कानों का निर्माण हुआ है। धरिबे कह चित्त
चित्त हित सहित परमाता ही सुजान। आगे दरिवेक है चित्त हित सहित परमाता ही सुजान, और कल्याण करने के लिए और दूसरों का हित करने के लिए चित्त का निर्माण यानी मन का निर्माण हुआ है। इसीलिए जो सज्जन लोग हैं वो कल्याण के कार्य करते रहते हैं। दोबारा देख लो कि संसार में कहने के लिए जीव का निर्माण हुआ है, सुनने के लिए कानों का निर्माण हुआ है, और परमार्थ यानी कल्याण के कार्य और दूसरों का हित करने के लिए चित्त यानी मन का निर्माण हुआ है। इसलिए सुजान यानी सज्जन लोग दूसरों का कल्याण के कार्य करते रहते हैं। ये हो गया व्याख्या। अब हम चलते हैं विशेष की ओर। तो देखो विशेष में इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा वही तत्सम तद्भव शब्दों के साथ आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर तीसरा पॉइंट अलंकार। अलंकार इसमें केवल और केवल अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि केवल इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है। और लास्ट में इसमें परमार्थ यानी दूसरों के कल्याण की भावना पर बल दिया गया है। ठीक है बच्चों।